तो नंद बाबा ने पूछा, भैया अक्रूर कैसे आना हुआ, सब ठीक तो है? मैं कहा सारी अपनी कथा बताई। एक अवकंस महाराज, दोनों लालान ने एक यज्ञ, धनुष यज्ञ का मेला कर रहे हैं, वहां बुला रही हैं। एक वो आ जाएं 2-3 दिन के लिए और फिर वापस चले जाएं। यशोदा मैया सुनने लगी। यशोदा मैया के नेत्रों से अश्रुबिंदु बहन लगे, कहने लगी, अक्रूर जी तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं कन्हैया को, दाऊ को अपनी आंखों से दूर कर सकती हूं? ये तो मेरे 2 आंखें हैं। ये प्रेम होता है गोविंद से। भक्तों से पूछो कन्हैया क्या है उनके लिए, ब्रिजमंडल क्या है उनके लिए, श्रीधाम वृंदावन क्या है उनके लिए। बड़े बड़े जज की पोस्ट पर बैठकर ठोकर मारकर उस वृंदावन की रज में भस्म रमा रहे हैं। IPS IAS कितने अपनी सब पद प्रतिष्ठा में ठोकर मारकर आना तो वृंदावन ही पड़ेगा। इस कितने ही यहां घूम लो, मंजिल तो वृंदावन ही है, जिसको जितनी जल्दी समझ में आ जाए। लेकिन बिन रसिकों की कृपा के, बिन संतों की कृपा के कोई वृंदावन नहीं आ सकता। जब तक किसी रसिक आचार्य गुरुदेव के चरण नहीं पकड़ेंगे, श्रीधाम वृंदावन नहीं आ सकते। तो मैया कितना प्रेम करती थी दाऊ दादा और कन्हैया से, कहने लगी मैं प्राण दे दूंगी, लेकिन अपने इन 2 आंख के तारों को नहीं जाने दूंगी। उधर गोपियों को पता लगा, सब गोपी भोर में ही जग गई, रात में रात भर सोई नहीं। एक कोई परदेसी रथ लेकर आया है और हमारे कन्हैया को ले जाने वाला है। नंद भावा के दरवाजे, जो द्वार था उसके बाहर सारी गोपियां डेरा डाल के वहीं बैठ गई। एक श्याम सुंदर कैसे जाएंगे, हमारे ऊपर से रथ लेकर जाएं, लेट गई सब। इधर नंद बाबा समझावे, यशोदा मैया है, अरे अरे भगवान 2 दिन की बात है, लालान ने हम जाएंगे, लालान के संग सब ब्रजवासी जाएंगे और 2 दिन उन्हें मेला दिखा के ले आएंगे। माँ को समझाने की कोशिश करी, सब सो गए। लेकिन जिनके आंखों में, जिनके नयनों में, जिनके हृदय में गोविंद का प्रेम है, वो गोविंद से वियोग को कैसे सहन कर सकते हैं? वो आंखें कैसे सो सकती हैं? वो हृदय कैसे शांत रह सकता है? कैसे ये माया उसको चकाचौंध में फंसा सकती है? इसको गोविंद से प्रेम हो जाता है। माँ की आंखों से पूरी रात अश्रुबिंदु बहते रहे, कहने लगे, कन्हैया तेरे बिना ये बूढ़ी माँ जीवित नहीं रहे बेटा। और जब यो यथामाम प्रपद्यन्ते तांस्ते भजाम में, हम भगवान ने ये प्रतिज्ञा की, जो मेरे लिए आंसू बहाता है, हृदय से रोता है, मैं उसको छोड़ के जाता ही नहीं। अनुब्रजा में हम नित्यम, मैं तो उसके पीछे पीछे चलता हूं। एकदम भगवान माँ के पास आए, माँ के आंसू पहुंचने लगे। माँ मैया, जैसे कन्हैया को मैया ने देखा, अंक में भरकर फपक फपक कर माँ का हृदय चीत्कार करने लगा, कन्हैया बेटा तेरे बिना ये बूढ़ी माँ जीवित नहीं रहेगी। और मुझे अक्रूर से पता लगा तो यशोदा नंदन नहीं है, तो देवकी नंदन है, इसलिए जा रहा है ना मुझे छोड़कर। इतनी बात कन्हैया ने सुनी। मां, मैं हमेशा ही यशोदा नंदन रहूंगा, लेकिन तेरे दूध का कर्ज उतारने का एक मौका आया है, मुझे अपनी कुछ लीलाएं संपन्न करनी है। माँ, उस कंस के अत्याचारों से इन ब्रजवासियों को मुक्त करना है। मेरी माँ, मुझे कृपा कर, मुझे आशीर्वाद दे, तेरे इस दूध का कर्ज उतार सकूं। माँ,
इस ब्रजमंडल का जो अत्याचार इस कंस के द्वारा किए जा रहे हैं। भोर होती है, दरवाजा खुलता है, रथ सजाया जाता है, गोपी ग्वाल गैया एक भी ब्रजमंडल में ऐसा नहीं था जो जिनकी आंखों से अश्रुधार नहीं बह रही हो। स्वयं यमुना मैया शांत हो गई, बहना बंद कर दिया। यमुना मैया शांत हो गई, रुक गई, प्रभाव बंद हो गया। गिरिराज जी पिघल गए, पाषाण खंड पिघल गए, शिलाएं पिघल पिघल कर पानी बनने लगी यमुना जी में। जड़ चेतन सब कन्हैया 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 कन्हैया, हे कन्हैया तुम तो हमारे प्राण हो, कैसे हम तुम्हारे बिना रहेंगे। धन्य हो ऐसी भक्ति, धन्य हो ब्रज, धन्य हो वृंदावन, यहां ऐसे भाव भक्तन के। गोपियों के चरण पकड़े थे ठाकुर जी ने, ऐसे थोड़ी गए थे। गोपियों देवताओं के समान लंबी उम्र प्राप्त करके भी तुम्हारे प्रेम से मैं और नहीं हो सकता हूं। मुझे मेरे प्रेमी मुझको खरीद लेते हैं, बांध लेते हैं अपने प्रेम के डोर में। प्रेम ही है जिससे मुझे कोई प्राप्त कर सकता है। और आपने गोपियों तुमने तो सारी लोक लाज सब मेरे ऊपर सबको तिलांजलि दे दी। गोपी भाव को ये समझना इतना आसान है। यूं ही नहीं मिलता नंदलाला, बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। चौखट पर जाकर उसकी बड़े आंसू बहाने पड़ते हैं। इस प्रेम को तो कोई हम जैसे क्या समझेंगे जिन्होंने कभी प्रेम ही नहीं किया। कोई गोपी भाव को प्राप्त हुए भक्त ही समझ सकते हैं क्या उन गोपियों पर गुजर रही थी। गोपीन के चरणों में वंदना कर रहे हैं आज ठाकुर जी। गोपियों बस परसों तक मैं आ जाऊंगा। गोपियों को कहने लगी, ठीक है श्याम सुंदर, तुम्हें हमसे दूर रहने में प्रसन्नता है तो हम आपकी स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनेंगे। प्रेमी का यही एक लक्षण होता है, वो प्रेमास्पद के लिए संपूर्ण उसके चरणों में न्योछावर कर दे। प्रेम लेना नहीं सिखाता, प्रेम देना ही सिखाता है। प्रेमी गोविंद की प्रसन्नता के लिए ही अपना जीवन जीते हैं। कभी भगवान से शिकायत नहीं करते भक्त। कहते हैं भगवान कैसे भी रखो, विपरीत परिस्थितियां आए तो जो गोविंद की इच्छा, और यदि अनुकूलता आ जाए ये गोविंद की कृपा। दो ही शब्द उनके जीवन में होते हैं। आज भगवान जाने लगे, गोपवाल सब रो रहे हैं और रथ पर चढ़कर कैसे गोविंद जा रहे हैं। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। सब गोप ग्वाल पशु पक्षी गैया वल्लरी कुंज यमुना जी बंसी बट वो हमारे गिरिराज जी सब रुदन करने लगे। यही प्रेम होता है, यही प्रेम होता है।